अब देखिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि एफ टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस। इसका मतलब है कि हमको कोई अगर हम एक पॉपुलेशन ले लें और उसमें से दो टाइप के सैंपल निकाल लें, जैसे एक सैंपल x निकाल लें, दूसरा सैंपल y निकाल लें। x का मान लीजिए सीरीज दी गई है x1 x2 xn और y की दी गई है y1 y2 yn। ठीक, तो देखिए कि सबसे पहला कि सपोज वी वांट टू टेस्ट, क्या करना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स x1 x2 xn एंड y1 x1 x2 xn1 and y1 y2 yn2 have been drawn from the normal population with the same variance s square। ये देखिए कैपिटल S स्क्वायर है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, सिग्मा नहीं है। ठीक है, और दूसरा है वेदर द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस आर होमोजीनियस और नॉट। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो एफ टेस्ट हम करना चाहते हैं वो इन्हीं दोनों में से किसी एक का करते हैं। ठीक, अब पहला जो आपसे कह रहा है कि वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस एस स्क्वायर। तो देखिए क्या कहा गया है, एफ टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस। तो अंडर द नल ये पहला आप देखिए सिग्मा स्क्वायर एक्स इक्वल सिग्मा स्क्वायर वाई इक्वल सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक, अब इसी में से पॉपुलेशन वेरिएंस में से ये जो दो सीरीज मिली हैं x1 x2 xn1 और y1 y2 yn2, इन्हीं दोनों सीरीज में से पहले वाले की x1 x2 xn1 का स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर एक्स और y सीरीज वाले का है सिग्मा स्क्वायर वाई। ठीक, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हेडिंग में ही कहा गया है कि एफ टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस। ठीक, इन दोनों को हमने मान लिया सिग्मा स्क्वायर क्योंकि इक्वल हैं। अब सेकंड वाला कह रहा है कि वेदर द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस आर होमोजीनियस और नॉट। जो दो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं, यही x1 x2 xn1 और y1 y2 yn1, ये होमोजीनियस हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए जब टेस्ट करते हैं तो देखिए ये सेकंड के लिए टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस आर होमोजीनियस, f इज गिवन बाई f इक्वल एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई। ये दो अलग अलग सीरीज के हैं। वेयर एस स्क्वायर एक्स क्या है, समेशन एन फ्रॉम 1 to n1 x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 और एस स्क्वायर वाई इक्वल समेशन एन फ्रॉम 1 to n2 y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1 एंड x बार y बार आर सैंपल मीन्स ये पॉपुलेशन के नहीं हैं। एस स्क्वायर एस स्क्वायर वाई are unbiased estimates of two samples from two normal population with sigma 1 equal sigma 2। ये एक ही पॉपुलेशन से निकले हुए दो सैंपल हैं जिनका ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब है द distribution of variance ratio f with R1 and R2। वे वेरिएंस रेशियोज़ हैं R1 एंड R2। इस ये फार्मूला है y इक्वल वाई नॉट इंटू एफ टू द पावर R1 माइनस R2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R1 f बाई R2 होल टू द पावर माइनस R1 प्लस R2 बाई 2। वेयर R1 क्या है आपका n1 माइनस 1 पहला सैंपल का, R2 है n2 माइनस 1 y सीरीज वाला दूसरा सैंपल का,
R1 and R2 are degree of freedom of two samples. ये ध्यान में रखिएगा. अब नोट, greater of the two variances s square x, s square y is to be taken in the numerator and n1 correspond to the greater variance. तो इनका कहना है कि एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई में जो सबसे बड़ा हो उसको आप न्यूमरेटर बनाइए, और उस केस में जो n1 है वो उसका वेरिएंस हो जाएगा बड़े वाले का. कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज कंपेयर्ड विद टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ f एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा हम मानते हैं और दूसरे केस में 1% मानते हैं. तो जैसे 5% पे हमको जो नल हाइपोथेसिस अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो 1% पे हम चेक करते हैं. अगर 1% पे एक्सेप्टेड हो जाता है तब हम वहीं से रिज़ल्ट को बताते हैं. एच नॉट इज़ आइदर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. सिग्निफिकेंस टेस्ट. सिग्निफिकेंस टेस्ट इसमें क्या है कि इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज़ हायर दैन द टेबल वैल्यू ऑफ एफ फॉर द गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एज सच द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. It means that the variance between the sample is significantly greater than variance within the sample. और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, the sample are not picked up from the same population or the mean value of various samples are significantly different from each other.